हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आदित्य लॉ अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट में संस्वीकृति के बारे में समझेंगे कि संस्वीकृति किसे कहा गया है। तो फ्रेंड्स, आइए समझा जाता है कि संस्वीकृति को किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स, संस्वीकृति का मतलब होता है कि किसी अपराध या जुर्म को इकबाल कर लेना। इकबाल कर लेना मतलब कि जुर्म को स्वीकार कर लेना। वही संस्वीकृति से यही तात्पर्य है कि जुर्म को इकबाल कर लेना। तो और इंडियन एविडेंस एक्ट में इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, इसकी परिभाषा इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं दिया गया है। फ्रेंड्स, स्वीकृति और संस्वीकृति में ये डिफाइन है कि स्वीकृति जो होती है वो सिविल मैटरों में हो जाती है, स्वीकृति जो होती है, और संस्वीकृति जो होती है वो आपराधिक मामले में होती है कि अपराध को एक्सेप्ट कर लेना, या मान लीजिए कि किसी मामले का गठन कैसे हुआ, उसका सार आपराधिक मामले की में संस्वीकृति होता है, और सिविल मैटरों में वो होता है स्वीकृति सिविल मैटरों में होता है। जैसे कि फ्रेंड्स, एक केस था पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट। तो इसमें फ्रेंड्स ये कहा गया था कि अपने को निर्दोषकारी बताना, इस केस में यह बताया गया था कि अपने को निर्दोषकारी बताना यह जो है संस्वीकृति नहीं होता। यह मैटर प्रिवी काउंसिल ने सिद्ध किया था, ये निर्णय दिया था कि अपने को निर्दोषकारी बताना यह संस्वीकृति नहीं होता है। आइए इसके फ्रेंड्स एलिमेंट्स ऑफ कन्फेशन के बारे में समझा जाए कि संस्वीकृति के तत्व क्या है। तो फ्रेंड्स, यह अभियुक्त के द्वारा की जानी चाहिए। जो संस्वीकृति है वो अभियुक्त के द्वारा की जानी चाहिए, और इसमें जो अपराध को स्वीकार एक्सेप्ट मतलब करना जरूरी है, और यह मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाना जरूरी है, या अन्य अदरवाइज किसी पर्सन या पुलिस कस्टडी में यह संस्वीकृति यह मान्य नहीं होगी। इसको मजिस्ट्रेट के समक्ष ही की जानी चाहिए, और यह स्वैच्छिक रूप से होनी चाहिए। अपनी इच्छा किसी के धमकाने, डराने या प्रलोभन में यह मान्य नहीं होता है। फ्रेंड्स, एक केस था पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य में। तो इसमें फ्रेंड्स यही बताया गया था कि किसी अपराध के बारे में एक्सेप्टेंस या किसी अपराध के गठन या किसी समायोजन के बारे में बताना ही संस्वीकृति हो सकता है। मतलब किसी आपराधिक मामले से ही रिलेटेड संस्वीकृति हो सकता है। और संस्वीकृति दो प्रकार की होती है फ्रेंड्स, एक न्यायिक संस्वीकृति और दूसरा न्यायिकोत्तर संस्वीकृति। फ्रेंड्स, जो मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है, जो मजिस्ट्रेट के समक्ष जो संस्वीकृति दी जाती है उसे न्यायिक संस्वीकृति कहा जाता है, और जो मजिस्ट्रेट से हटकर किसी और पर्सन से जैसे की जाती है ये संस्वीकृति, तो उसे जो है न्यायिकोत्तर संस्वीकृति कहा जाता है। संस्वीकृति की फ्रेंड्स विसंगताएं क्या है कि यही है कि संस्वीकृति किसी प्रलोभन या धमकी द्वारा अगर कराया गया है तो वह मान्य नहीं होगा, और किसी जो है मान लीजिए कि किसी को किसी चीज़ का लालच देके या फिर किसी तरह और मतलब गलत तरीके से संस्वीकृति कराना, तो यह मान्य संस्वीकृति नहीं होगा। यही फ्रेंड्स कुल मिलाकर के संस्वीकृति में है कि ये स्वीकृति से इस तरह डिफरेंट है कि जैसे ये स्वीकृति होती है वो सिविल मैटरों में होती है, और संस्वीकृति जो है आपराधिक मामले में होती है। स्वीकृति की परिभाषा जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के 17 में दिया गया है, लेकिन संस्वीकृति का परिभाषा इंडियन एविडेंस एक्ट में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। यही है फ्रेंड्स।